हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो आपको पता होगा क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी सिलसिले में हमारा ये जो वीडियो है वह छठा वीडियो होगा। और इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो में जो हमारी चैप्टर था जितना उसको कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक टॉपिक को पूरी अच्छी प्रकार से देख चुके हैं। और आज उसी सिलसिले में आज हम लोग छठा टॉपिक पर देखने वाले हैं। क्या छठा जो पार्ट है उसमें देखेंगे कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता। बात करें कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता, एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको सवाल देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा। आखिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इन बातों को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। कुल उपयोगिता का क्या डिफिनेशन होता है, क्या उदाहरण से समझना है। और सीमांत उपयोगिता की बात करें तो सीमांत उपयोगिता कभी कभार आपको 5 नंबर में पूछा चले जाता है, इसके लिए आपको हम ग्राफ या बना दिए हैं। ठीक है, तो ग्राफ अगर आपको देखने में यहाँ दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़िए, आपको वहाँ पर इसका डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा, कॉपी नोट्स, तो आप वहाँ से बना लीजिएगा। लेकिन यह लेक्चर आप ध्यान से पूर्वक सुनिएगा तो आपको पूरी वीडियो में अच्छी प्रकार से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप वीडियो को पूरी अंतिम तक देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल उपयोगिता पर। कल के वीडियो हम बताए थे उपयोगिता क्या होता है। सिंपल सी बात बताए थे, उपयोगिता वह होता है जो किसी वस्तु में संतुष्टि करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है बिस्किट का, ठीक है, वही उदाहरण लेते हैं, कल वाला आपको समझा दें, बिस्किट का उदाहरण लेते हैं। तो बिस्किट का अगर हम लोग को भूख लग गया तो बिस्किट खाने के बाद हमको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अर्थात बिस्किट के पास संतुष्टि करने की क्षमता है तो वह उसमें क्या है, अगर किसी वस्तु के पास संतुष्टि करने की क्षमता है तो वही क्या है, उपयोगिता है। आपको कल के वीडियो में बताए थे पूरी अच्छी प्रकार से, तो आपको आता ही होगा। ठीक है, बात करते हैं कुल उपयोगिता क्या होता है। तो डिफिनेशन आपका भी स्क्रीन पे आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। तो बात करते हैं कुल उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, टोटल मतलब कुल और यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, इसलिए इसे शॉर्ट में बहुत जगह इकोनॉमिक्स में TU ही लिखा जाएगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक यहाँ देख लीजिए। क्या कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए इसे शॉर्ट में हम लोग TU बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बताता है, क्या यह एक वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का जोड़ है। क्या कहता है, अगर कोई वस्तु है, अब मान के चलिए यह वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, और क्या कहता है, अगर उस वस्तु का प्रत्येक इकाई का उपभोग करने पर, जितना इकाई है सभी इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे हमें जितना प्राप्त होगा उपयोगिता, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता। तो एग्जांपल से समझिए, क्या हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं किसी एक वस्तु को, ठीक है, किसी एक वस्तु के 4 इकाई का उपभोग किया जाता है। तो प्रथम इकाई में हमें प्राप्त होता है 10 यूटिल, दूसरे इकाई से हमें प्राप्त होता है 9 यूटिल, तीसरे इकाई से प्राप्त होता है 8 यूटिल और चौथे इकाई से प्राप्त होता है 7 यूटिल। यूटिल मतलब उपयोगिता। क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या था, कि किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई के उपभोग करने से प्राप्त कुल उपयोगिता को क्या बोलते हैं हम लोग, कुल उपयोगिता बोलते हैं। तो किसी एक वस्तु का हम लोग 4 इकाई का उपभोग करते हैं, पहले इकाई पर उपयोगिता कितना दिया हमारा, 10 यूटिल। ये थोड़ी बात है क्या, अगर एक इकाई हमको इतना ही उपयोगिता देता है तो दूसरा इकाई हमें इतना इसके बराबर देगा, उससे ज़्यादा भी दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है। तो दूसरी इकाई पर 9 यूटिल उपयोगिता देता है, तीसरी इकाई पर तीसरी इकाई पर 8 यूटिल, चौथी इकाई पर देता है 7 यूटिल। तो कुल मिला के कितना यूटिल हो गया, तो कितना, 34 यूटिल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। सिंपल सी बात, हमारा डिफिनेशन भी यही कहता है, किसी वस्तु का प्रत्येक इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। जो हमको कुल प्राप्त होती है उपयोगिता, जो हमको कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। वही हमारा क्या है, कुल उपयोगिता। आई होप आपको कुल उपयोगिता क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। इंग्लिश में बोलते हैं सीमांत मतलब मार्जिनल इंग्लिश, और उपयोगिता यूटिलिटी, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में MU बहुत जगह यूज किया जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, MU, और किसे कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता। बात करें सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत का अर्थ होता है आपका के अतिरिक्त। क्या होता है, के अतिरिक्त। इसका डिफिनेशन भी आप देख लीजिए। सीमांत उपयोगिता का डिफिनेशन है, किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई का उपभोग कीजिएगा, अतिरिक्त मतलब के अलग से,
सीमांत का अर्थ ही होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब क्या होता है? अलग से किसी वस्तु का अगर आप अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे जो प्राप्त होगी उपयोगिता, जो अतिरिक्त उपयोगिता जो प्राप्त होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। जैसे ये वस्तु को मान लीजिए, इसका क्या करते हैं हम लोग? अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर, अतिरिक्त इकाई अलग से इस इकाई को प्रयोग किए, ठीक है। और इस इकाई से जो आपको उपयोगिता प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अतिरिक्त उपयोगिता ही बोलेंगे। और ये हमें क्या प्राप्त हुआ? अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हुआ। और इस इकाई से जो आपको जो उपयोगिता प्राप्त हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं MU अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का अर्थ सीमांत उपयोगिता, क्योंकि डिफिनेशन ये कहता है क्या किसी वस्तु का आप क्या करते हैं? अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता ही क्या है? आपका सीमांत उपयोगिता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको माप, अगर आपको इसका निम्न तरीके से सीमांत उपयोगिता को आप किस तरह से माप सकते हैं, तो इसका सूत्र है सीमांत उपयोगिता बराबर NV इकाई कुल उपयोगिता N माइनस कुल उपयोगिता N-1। इस सूत्र को एग्जाम्पल से यहाँ समझिए। किसी वस्तु की 10वीं इकाई का उपभोग करने से आपको 150 यूटिल प्राप्त होता है। ये हम 4 इकाई तक लिए थे, यहाँ पर सिंपल सा आपको जब जो मन होगा वो ले लीजिएगा। 10वीं इकाई, 11वीं इकाई, 12वीं इकाई जो लेना है वो ले लीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? किसी वस्तु की 10वीं इकाई का उपभोग करने से आपको 150 यूटिल प्राप्त होता है, यानी 150 उपयोगिता प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होता है। वहीं 11वीं इकाई का जब आप उपयोग करते हैं उससे आपको 160 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होता है। तो सूत्र हमारा क्या कहता है? MU मार्जिनल को TUN-1। TU मतलब टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। तो MU कितना है? सबसे अधिक 11 है। और TU 11 माइनस TU 10, कुल उपयोगिता कितना है? TU 11 का 160 और TU 10 का 150। तो 160 में से 150 घटा दिए, कितना निकल गया? 10 यूटिल। और यही आपका क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता। सिंपल सी बात थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सीमांत उपयोगिता। कभी कभार क्या होता है, परिनमरिया में आपका सीमांत उपयोगिता को पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। परिनमरिया में जब पूछा जाएगा तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारणी तैयार करना पड़ेगा। तो सारणी तैयार कीजिएगा जब, तो उसमें 2 बात आएगा। पहला कुल उपयोगिता, उनके बाद बनेगा सीमांत उपयोगिता। जब तक आपको कुल उपयोगिता पता नहीं रहेगा तो अतिरिक्त इकाई कैसे प्राप्त चलेगा? क्योंकि पहले ये कहा था किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई, इसका मतलब पहले का इकाई पता होना चाहिए, पहले कुल उपयोगिता कितना है, तब ना अतिरिक्त निकालिएगा। तो इसलिए आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों को लेना होगा। इसको उदाहरण से समझिए। आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर शादी ब्याह में किसी भी प्रकार के फंक्शन में गए हैं, तो आपको वहाँ पर इच्छा अनुसार समझिए, एग्जाम्पल पे आपको रसगुल्ला खाने का मन किया, तो आपका कुल उपयोगिता अगर फर्स्ट इकाई पर आप जब रसगुल्ला खाने पहली बार जा रहे हैं तो कुल उपयोगिता आपको 12 था, यानी सीमांत उपयोगिता भी 12 था। क्योंकि आपको जितना संतुष्टि अब मिल रहा है अलग से भी संतुष्टि उतना ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट बार जा रहे हैं। सेकेंड बार आप उसी वस्तु को खाने के लिए गए तो आपका उपयोगिता 20 हुआ, लेकिन सीमांत उपयोगिता घट गया। कारण क्या होता है? क्या अगर किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, दोबारा लेने जा रहे हैं, तो अतिरिक्त जो पहले से जितना इच्छा रहता है वो क्या होता है? धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होता है? बढ़ते जाता है। अगर कोई वस्तु है, अगर आप उसे पहली बार लेने जाएंगे तो जितना खरीदेंगे उतना तो रहेगा कुल उपयोगिता में, और अतिरिक्त उपयोगिता भी उतना रहेगा। लेकिन दूसरी बार जब आप वस्तु को लेने जाइएगा तो उस वस्तु की उपयोगिता तो बढ़ेगी, कुल उपयोगिता, लेकिन सीमांत उपयोगिता जो अतिरिक्त उपयोगिता आपको प्राप्त होती थी वो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो पहली इकाई पे 12 रहता है, दूसरी इकाई पर फिर जाते हैं, आप क्या करते हैं? उसी वस्तु को उपभोग करने के लिए 20 कुल उपयोगिता तो बढ़ जाता है, लेकिन अतिरिक्त उपयोगिता जो था वो क्या होता है? घट जाता है। तीसरी इकाई पर जाते हैं, फिर कुल उपयोगिता बढ़ता है उपभोग करने पर, लेकिन आपका सीमांत उपयोगिता जो अतिरिक्त उपयोगिता था वो तो नहीं बढ़ेगा, वो फिर घट जाता है। चौथी इकाई जाता है 28 पहुंच जाता है, और सीमांत उपयोगिता आपका 3 पे आ जाता है। पंचम इकाई पर क्या होता है? आपका कुल उपयोगिता नहीं बढ़ता है, वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन सीमांत उपयोगिता आप पूरा का पूरा यहाँ 0 पर आ जाता है। और छठी इकाई पर जब जाता है तो कुल उपयोगिता भी घट जाता है, और सीमांत उपयोगिता एक ऐसा स्थिति आ जाता है यहाँ पर वो माइनस में चले जाता है, यानी कि आपके पास सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए माइनस में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी प्रकार की अपेक्षा है ही नहीं। तो इस स्थिति में आप देखिए क्या होता है, पहली बार में तो बराबर रहता है, उनके बाद धीरे धीरे घटते घटते आते आते क्या होता है? जब कुल उपयोगिता 28 अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता 0 पर आ जाता है। जैसे ही कुल उपयोगिता घटता है सीमांत उपयोगिता
माइनस में चले जाता है। इन्हीं को हम लोग अभी देखेंगे कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध किस प्रकार से है। तो आप देखिए यहाँ इस प्रकार से आप सीमांत उपयोगिता को कह सकते हैं क्या धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक में है, शून्य में है, ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार का होगा। धनात्मक है सीमांत उपयोगिता, शून्य पे है, ऋणात्मक है। देख रहे हैं आप, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। याद रखिएगा सीमांत आपका 3 रूप में होता है। इसी को क्या करना है, आपको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शा देना है, सिंपल सा ग्राफ पे दर्शा देना, किसी प्रकार की ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। तो आप सबसे पहले कुल उपयोगिता को दर्शाइए। 1 का देखिए 12 है, 2 का देखिए यहाँ 1 का 12, 2 का 20 है ना, 2 का 20। या आप थोड़ा सा स्केल से बनाएगा तो आपका पूरा सही बनेगा। 3 का 25, 3 का थोड़ा सा ऊपर 24 सेल का ऊपर 25, 4 का 28, 4 का 28 यहाँ आ जाएगा। और 5 का भी 28 है तो 5 का 28 तो यहाँ सामने आ जाएगा। और 6 का कितना दिया है, 6 का 24, 6 का 24 यहाँ आ जाएगा। तो आपका ये ग्राफ जो बनेगा कैसे बनेगा, तो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्टिंग होगा और यहाँ जाएगी, यहाँ जाते 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 इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। और इस प्रकार से नीचे एक साइड आ जाएगी। किसको दर्शाया, अब ये हो गया आपका कुल उपयोगिता। अब कितना, सीमांत उपयोगिता को ग्राफ पर दर्शा देना है। तो सीमांत उपयोगिता पहला कितना है, 12 है। 1 का 12 तो यहीं आएगा, दूसरा का 8 है, दूसरा का 8 तो यहाँ आ जाएगी, तीसरा का 5 है। आराम से देखिए, आराम समझ में आए। तीसरा का 5 तो थोड़ा सा 4 से ऊपर आ जाएगा, तीसरा, चौथा का 3 आ जाएगा, चौथा 4 से, चौथा का 3 थोड़ा नीचे आ जाएगा, और पाँचवा का 0 आ जाएगा, तो पाँचवा का 5वां यहीं आ जाएगा। और छठा माइनस में जाता है, आपको पता होगा ग्राफ जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो आपको यहाँ से उठाना है और इधर से आपका थोड़ा सा हमको मिस हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब कॉपी बनाएगा बन जाएगा। तो नीचे की साइड लाके क्या करना है, आपको छोड़ देना है। नीचे आपका माइनस में जाता है, आपको पता ही है। और इसको ये हो गया TU यानी कि कुल उपयोगिता, और ये आपका क्या हो गया, MU। यही आपका क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता हो गया। आई होप आपको पूरी अच्छी प्रकार से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। सबसे पहले कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता लेना है, उसी को लाके क्या करना है, मैप पे दर्शा लेना। आप चाहे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है, बस इतना ही हम लोगों को जानना है। उनके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इस सारणी को रहने देते हैं, सारणी का भी थोड़ा सा काम आएगा तो उससे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सारणी को रहने देते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़िए। अगर उस लिंक से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो जो चैनल का नाम है मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर PK, जाके आप इसे कहाँ सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, कई बार 2 नंबरिया में पूछा गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध, ठीक है। ध्यान से देखिए अब क्या होता है। संबंध की बात करते हैं तो सबसे पहला बात लिखना है आपको, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब तक सीमांत, आपको हम प्रूफ देंगे, ठीक है, धरना नहीं है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब तक सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। क्या कह रहा है, पहला संबंध क्या बताता है कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध क्या है। तो पहला संबंध क्या बता रहा है कि जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती यानी धनात्मक है, तब तक क्या होता है, कुल उपयोगिता आपका बढ़ता है। देखिए सीमांत उपयोगिता क्या है, जब तक आपका धनात्मक में है तब तक देखिए आपका कुल उपयोगिता बढ़ा है, आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे सीमांत उपयोगिता माइनस में जाता है, कुल उपयोगिता 24 पे आ जाता है। जो कुल उपयोगिता बढ़ता जाता है वो, अगर सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक में रहेगा तब तक कुल उपयोगिता क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में जाएगी, देखिए ऋणात्मक गया तो आपका कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए पहला संबंध क्या है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक में है तब तक कुल उपयोगिता क्या होता है, बढ़ते जाता है।
जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तब आराम से इसे समझ सकते हैं, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, दूसरा संबंध क्या बताता है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, सीमांत उपयोगिता यहाँ शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सिंपल सी बात है, आप इसे देख सकते हैं, जब आपका सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य पे है, तब कुल उपयोगिता आपका सबसे अधिकतम 28 पे है। आराम से आप इसे भी समझ गए। तीसरा को लेते, तीसरा क्या कहता है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। सिंपल सी बात है, आप एक डायरेक्ट सारणी समझ सकते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक गई, जब क्या सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, सीमांत ऋणात्मक में गई, तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो आराम से देख सकते हैं, सीमांत उपयोगिता जैसे ऋणात्मक में जाती है, कुल उपयोगिता जो बढ़ रहा था 12, 20, 25, 28 गया था, वह तुरंत घट के क्या आता है, 24 आ जाता है। आई होप आपको सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, अंतर तीनों को समझ गए होंगे। आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।